हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ यानी चौथे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है कल्पतरु। इसके पहले हमने जो है गोदोहनम नाम का लगातार 4 दिन वो पाठ पढ़ा। कितने दिन पढ़ा हमने वो पाठ? 4 दिन। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमको हमारे जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। यदि आप अनावश्यक रूप से लोभ करोगे तो निश्चित है वह आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। आपके लिए नहीं, प्राय सभी के लिए बहुत हानिकारक होगा। इसलिए हमको जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। और जिस काम को हमको करना है, यदि उसका आज का समय है तो हमको उसको आज ही करना है। यदि आप उस काम को लेट लतीफ़ करोगे तो निश्चित है वह कार्य जो है उसमें एक तो आनंद नहीं आएगा और विनाशता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तो कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है बहुरी करेगा कब। तो मेरे कहने का आशय है, कल हमने वह पाठ पढ़ा और हमने उससे यह शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी हमको जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में लोभ करते हैं तो निश्चित रूप से विनाशता को प्राप्त होते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं। तो आइए आज पुनः हम जो है इस चौथे पाठ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कल्पतरु। कल्प का मतलब होता है सोचना, थिंक। कल्प का मतलब क्या होता है? सोचना, ठीक है। और तरु, तरु का मतलब होता है वृक्ष। क्या होता है? तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष। तो जैसा आप सोचें वो ही वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाए, उसका नाम है कल्पतरु। कल्पना, कल्पना का मतलब क्या होता है? सोचना। जैसा आप सोचते हो और वह वस्तु आपके समक्ष सद्यः प्रकट हो जाए, उसका नाम है कल्पतरु। क्या नाम है उसका? कल्पतरु। इसलिए लोग कहते हैं और शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि स्वर्ग में कल्पतरु वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कल्पतरु। तो ठीक है, तो आइए हम पुनः इस पाठ की ओर चलते हैं। प्रस्तुतोयम पाठः, यह जो प्रस्तुत पाठ है बेताल पंचविंशति, बेताल पंचविंशति नाम की पुस्तक से लिया हुआ है। इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात्, यह जो प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादनम कृत्वा, संपादन करके संग्रहीतो अस्ति यानी लिया गया है। अत्र यहाँ पर मनोरंजनक घटना भी, मनोरंजनक यानी मनोरंजन, घटना भी यानी घटना के द्वारा। जैसे आप लोग देखते हैं टीवियों में भी आप अपना मनोरंजन करते हैं, कोई नाटकों के माध्यम से करता है, कुछ कॉमेडियन शो आते हैं, कॉमेडी शो आते हैं, कॉमेडियन लोग रहते हैं, उनके माध्यम से आप जो है अपना मनोरंजन करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है मनोरंजक घटना भी, मनोरंजक घटनाओं के माध्यम से विस्मयकारी घटना विषय, जो विस्मयकारी घटनाएँ हैं जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते, जीवनों के मूल्यों का निरूपण किया गया है। हमारे जीवन में वास्तविक मूल्य होना चाहिए, यानी हमारे अंदर वास्तविक मूल्य का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो है वैल्यूएशन यानी सद्गुणों का संचय होना चाहिए और दुर्गुणों से हमको दूर रहना चाहिए, अवगुणों से हमको दूर रहना चाहिए, ठीक है। अस्याम कथायाम, अस्याम यानी इस, कथायाम यानी कथा में, अस्याम यानी इस, कथायाम यानी कथा में, पूर्व कालतः, पूर्व काल यानी पहले के समय से, ये भी यानी ही, स्वगृहोद्याने अपने घर के उद्यान में, स्थिर यानी स्थिर, कल्पवृक्षेण, कल्पवृक्ष से, जीमूत वाहना, जीमूत वाहना का मतलब क्या है? जीमूत वाहना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया जीमूत वाहना लौकिक पदार्थान च याचते, जो जीमूत वाहना है वह उस वृक्ष से लौकिक पदार्थों की याचना करता है। कौन से पदार्थों की याचना करता है? लौकिक पदार्थों की याचना करता है, ठीक है। अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम, संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, दुखानि अपाकरणाय, उनकी दुखों को अपाकरणाय यानी दूर करने के लिए वरम याचते, वह वर मांगता है। वह जो है, जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनके दुखों को दूर करने के लिए वर की याचना करता है। यतो ही, जिससे लोक भोग्याः यानी जो लोक भोग्य हैं, भौतिक पदार्थान यानी भौतिक पदार्थों को जल तरंगवत अनित्याः सन्ति, क्योंकि जो भौतिक पदार्थ हैं वह जैसे पानी में लहर होती है, उसमें कोई स्थायित्व नहीं होता,
1 मिनट में लहर बन जाती है और दूसरे ही मिनट में शांत हो जाती है वह लहर। इसी तरह से जो संसार में हमको पदार्थ मिले हैं, जो भोगने के लिए मिले हैं, वह हमेशा अनित्य हैं, शाश्वत नहीं हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो शरीर है, ये हमारा पहले बाल्यावस्था में कुछ और था, युवावस्था में कुछ और हो गया और वृद्धावस्था में एकदम जर्जर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि जल तरंगवत अनित्य संति, जो लौकिक भोग्य पदार्थ हैं वह अनित्य हैं। अस्मिन संसारे, अस्मिन यानी इस, संसारे यानी संसार में, केवलम परोपकार एवं सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। जो परोपकार है, क्या है? परोपकार, एव यानी ही, सर्वोत्कृष्टम यानी सर्वश्रेष्ठ, चिरस्थायी यानी बहुत समय तक, चिरस्थायी का मतलब क्या है? बहुत समय तक, तत्वम अस्ति जो हमारे साथ रहने वाला तत्व है। ठीक है, क्या है? परोपकार। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। परोपकार करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म यदि प्रत्येक व्यक्ति का है, प्रत्येक मनुष्य का है, वह है परोपकार करना। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों को कष्ट देना। ठीक है, तो हमेशा जो है हमको हमारे जीवन में भी परोपकार करना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को कष्ट दे रहे हो, यदि आप किसी को दुख दे रहे हो, यदि आप किसी से राग द्वेष ईर्ष्या कर रहे हो, तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर आज जो है बात बताया कि सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति, जो सर्वोत्कृष्ट तत्व है वह परोपकार है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग पाठ को बार बार पढ़ें, बार बार समझने का प्रयास करें। अस्तु मंगलम।